हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की बुक्स की। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको जनरल स्टडीज़ या फिर जनरल नॉलेज पढ़नी है तो उसके अंदर हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट होता है। हिस्ट्री का काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आज हमें कौन कौन सी बुक्स हमारे को ज़रूरी हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट जो हम आज यहाँ से मूव करते हैं, देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हिस्ट्री जो है हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक है इंडियन हिस्ट्री और दूसरी है वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे पास वो हमारे पास एंशियंट से मॉडर्न है, पर हम उसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास हिस्ट्री की डिवीजन है कि अगर आप हिस्ट्री करने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री को तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है। फिर अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स रिक्वायरमेंट है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में देखिए हमारे पास क्या है कि पहली बात है बिगनर। अगर आपने अभी शुरुआत करी है या फिर आप मतलब पढ़ चुके हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं हिस्ट्री को, तो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी। कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। डायरेक्ट किसी हाईफाई बुक को मत पकड़ना। एनसीईआरटी में देखिए हमारे पास क्या है, जो पहली बुक आती है वो है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी। क्लास सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये तीन एनसीईआरटी बहुत कॉमन और बहुत बेसिक होती हैं। ये आपके 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। बट आप इस बुक को पढ़िए। देखिए मतलब आप अगर इस किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ट्वेल्थ पास कर ली है या फिर आप ग्रेजुएट हैं। तो अगर आप 12th में पास आउट हैं या फिर ग्रेजुएट है तो उस केस के अंदर भी मतलब ये बुक्स आपको बच्चों जैसे लगेंगी और ये बुक है भी बच्चों जैसी, मतलब इसको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। बट है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो सिक्स में आप पढ़ोगे वो कंटिन्यू होकर सेवन्थ में आ जाएगा, जो सेवन्थ में पढ़ोगे वो कंटिन्यू होकर एट में आ जाएगा। सिमिलर केसेस तो नाइन्थ एंड टेंथ एनसीईआरटी। तो नाइन्थ की एनसीईआरटी है उसी से आपको टेंथ की एनसीईआरटी का चलेगा, पता है कि टेंथ की एनसीईआरटी में क्या चल रहा है। तो ये इनका एक ऑर्डर बनता है, तो मतलब कि आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, भले आप इसको एक बार पढ़िए। और मतलब एनसीईआरटी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 6 से 12 की एनसीईआरटी आपकी मैथ 1000 से 1500 के बीच में आ जाती हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई और बुक लेने से पहले सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। अब एंशियंट हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले सिक्स की एनसीईआरटी लेनी है। ये बुक कुछ इस तरीके से दिखती है और ये इसका कंटेंट है। फिर आपको क्या करना है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के तीन पार्ट है हमारे पास: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मतलब क्या है, हमें एंशियंट के साथ साथ एंशियंट को करना है। तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको और ये इसका कंटेंट है। तो आपको पहले सिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का पार्ट वन पढ़ना है। इसके बाद आपके पास एक एंशियंट हिस्ट्री की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, मतलब उसके अंदर है क्या, तो क्या क्या इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो भी इसमें से पढ़ोगे आपको उसको अंडरलाइन नहीं करना है और आपको उसको बार बार देखते रहना है। कि मतलब भले ही आप कोई और बुक आगे फॉलो करो, बट आपको एक बार देखना जरूर है एनसीईआरटी के अंदर कि वो फिक्स क्या है और क्या उसके कंटेंट लिखा हुआ है। फिर है मॉडरेट लेवल। इसके अंदर मैं आप एक बुक रेफर करता हूँ, वो है एंशियंट हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा या फिर राम शरण शर्मा। ये एक इकलौती बुक है एंशियंट हिस्ट्री की जो कि आप आराम से पढ़ सकते हो। हमारी एंशियंट इंडियन की जो बुक है के अंदर ये इसका कंटेंट है, अप्रोक्सीमेट 22 चैप्टर है इसके अंदर। बट ये है कि एक बार आप बुक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि एंशियंट हिस्ट्री में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेट आपकी हर एक चीज़ें कवर कर देती है। ये करने के बाद फिर आपका काम क्या है, अब आपको पढ़ना कॉम्पाइलेशन। कॉम्पाइलेशन क्या होता है कि एक ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर जितनी भी बुकें हम पढ़ रहे हैं उन सबको कंपाइल करके आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगी। तो वो जो बुक है आपकी वो है लूसेंट जीके की बुक। आप लूसेंट जीके फॉलो कर सकते हैं या फिर अपना नेक्स्ट आईएएस या फिर मेडी जी, इन सब की अपनी बुक्स होती हैं जो कंपाइलेशन की तरह काम करती हैं। हर एक इंस्टीट्यूट निकालते हैं, इवन पैरामाउंट वालों की भी होती हैं। पर मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट जीके फॉलो कीजिए, किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़िए। मतलब इसके अंदर भी वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर हर चीज़ लाइन वाइज दे रखी है, तो इसलिए क्या है, आप अगर डायरेक्ट इस बुक को उठाओगे आप समझ नहीं पाओगे क्या है इसके अंदर और आपको दिक्कत होगी। बट अगर आप इस ऑर्डर में चलते हैं, इन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद और इस बुक को पढ़ने के बाद फिर आप जाते हैं लूसेंट जीके के अंदर, तो आपको लूसेंट जीके के अंदर लिखी हर एक लाइन समझ में आएगी और आपको याद करने में आसानी होगी। लूसेंट जीके जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बुक और साथ में रखनी है अपने, वो है इनकी लूसेंट जीके वालों की ऑब्जेक्टिव जीके। ऑब्जेक्टिव जीके में देखिए क्या है कि जो आपको क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर या फिर किसी एग्जामिनेशन में हुए हैं वो उन्होंने इस बुक के अंदर डाल रखे हैं। तो लूसेंट जीके की बुक पढ़िए आप और उसके बाद लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव बुक से अपने क्वेश्चन करते चलिए, तो उससे क्या है आपको ये चलेगा पता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। और क्वेश्चन करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इस तरीके से जब हम इंडियन हिस्ट्री की जो बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, तो आपको पहले क्लास सिक्स पढ़नी है, फिर ट्वेल्थ का पार्ट वन। फिर आपको एक लेवल थोड़ा और आगे बढ़ाना है अपना, एंशियंट हिस्ट्री मतलब इंडियन एंशियंट हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा, फिर लूसेंट जनरल नॉलेज और फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में हम कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो सबसे पहले वही क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी, कुछ इस तरीके से दिखते हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी। और ये इसका कंटेंट है।
क्लास 7th के एनसीईआरटी करने के बाद फिर आपको मूव करना है क्लास 12th के एनसीईआरटी के अंदर पार्ट 2। ठीक है, ये कुछ इस तरीके दिखती है, ये इसका कंटेंट है। और पार्ट 2 करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं लेवल बढ़ाएंगे आगे। इसके अंदर जो हमारे पास बुक आती है वो आती है मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। तो इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की जो बुक है हमारे पास वो सतीश चंद्रा की बुक है, जिस तरीके से एंशियंट की थी आर एस शर्मा। ये बुक भी अच्छी बुक है, इसकी भी मेरे ख्याल से 20 चैप्टर 21 चैप्टर है। बट ये बुक करने के बाद फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप मतलब सब कुछ समझ जाओगे क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं। और ऑब्वियसली इस बुक को करने के बाद आपको क्या करना है, लोसन जी की बुक पढ़नी है। देखिए ये बुक्स पढ़नी जरूरी है, ये बुक पढ़ने के बाद आप लोसन जी के पढ़ोगे तभी समझ में आएगी। वैसे क्या है कि आप सो जाओगे बुक को पढ़ते पढ़ते और आपको बोरिंग लगेगी, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। पर ये बुक से एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद फिर आप लोसन जी के पे जाओ, आपको कभी भूलेगी नहीं। और फिर इन बुक्स को दोबारा नहीं पढ़ना है, फिर दोबारा जब भी आपका एग्जाम होता है आप सिर्फ डायरेक्ट लोसन जी की बुक पढ़िए। ना समझ पाए तो फिर इन बुक पे वापस आइए, देखिए कहाँ पे क्या था जो आपको समझ नहीं आया। और फिर उसके बाद हमें एज यूजुअल आपको क्या करना है, लोसन जी की ऑब्जेक्टिव बुक है वो पढ़नी है, जिससे आप क्वेश्चन कर सके। थर्ड जो हमारे पास एक अंदर वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले। एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास क्या करना है भाई, क्लास 8 की एनसीईआरटी। देखिए 6th है एंशियंट, 7th है मेडिवल और 8th हमारे पास क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, क्लास 12 का पार्ट थर्ड। क्लास 12 के पार्ट 1 है एंशियंट, 2 है मेडिवल, थर्ड है मॉडर्न। इनको पढ़ लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद मॉडर्न लेवल पर जाएंगे तो एक बुक है आपके पास वो है विपिन चंद्रा। देखिए विपिन चंद्रा की दो बुकें हैं, एक तो आपके पास ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा, एक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय विपिन चंद्रा। आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़नी है, वो बुक सिर्फ यूपीएससी एस्टिमेट के लिए है, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, ये बुक एनबीटी पब्लिकेशन की है, ये मैं दिखा रहा हूँ इस बुक को, इस तरीके से दिखती है, ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन। ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास वही, हम अपना ऑर्डर रिपीट करेंगे लूसेंट जीके का। मतलब जो भी कुछ मिसिंग होगा या आपके पास नहीं आ रहा है, मतलब जो डाटा आपके पास नहीं आएगा, तो आपको लूसेंट जीके उसको कवर करेगी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मतलब मत पढ़ना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विपिन चंद्रा की जो बुक है वो 1857 से शुरू होकर 1947 तक चलती है। बट वो प्योरली यूपीएससी जो आईएएस की तरीके है उनके लिए होती है, तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको पढ़ें। आप नॉर्मल तैयारी करने हैं एग्जामिनेशन की, तो आपको इसी ऑर्डर में चलना है। और लोसन जी के पढ़ने के बाद आपको फिर एज यूजल लोसन जी के ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है उससे क्वेश्चन करते रहना है। ये करने के बाद आपके जो इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर या फिर आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास क्या है कि अगर आप आर्ट स्टार्टिंग करने हैं तो आर्ट एंड कल्चर की भी हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, इस तरीके से दिखेगी। इसके अंदर आपका जो आर्किटेक्चर है, जैसे कि आप कंटेंट में देख रहे हो, ये आपका जितना भी आर्किटेक्चर है, इंडस वैली का, मॉडर्न का या फिर उसके बाद का, वो सब कुछ कवर है। इवन आपका मेडिवल जो है वो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत तक कवर है। आप देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो भी इसके अंदर मेंशन है। फिर आपको करना है क्लास 11th की लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन इन इंडिया। इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, ये बुक इस तरीके से दिखेगी। और आपको करना है चैप्टर नंबर 9 एंड 10, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बस यही करने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर क्लास 12th की एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2। ठीक है, ये बुक करेंगे आप तो मतलब क्या है कि जो हमारा पेंटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से है कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपकी जो आर्ट है वो इन बुक से ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसके अंदर फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मॉडर्न लेवल पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर की एक बुक है बहुत पॉपुलर है, वो है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। बट अगेन ये बुक यूपीएससी एस्पिरेंट रेफर करते हैं, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इस बुक को रेफर करें। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन या फिर कोई फेयर फेस्टिवल न्यूज़ में जो आ रहा है, आप उसको करंट अफेयर में न्यूज़ में देख लीजिए कि वो कहाँ का है, उसका क्या पर्पस है। लेकिन ऐसे मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप नितिन सिंघानिया पढ़िए। नितिन सिंघानिया उसी बंदे के लिए है जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, और किसी एस्पिरेंट के लिए है ही नहीं। कुछ इस तरीके से दिखती है ये। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए क्या है कि आपने शुरुआत कर दी है, तो एज यूजुअल मैं आपको एनसीईआरटी रेकमेंड करूँगा। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी होगा क्लास 9th की एनसीईआरटी, कुछ इस तरीके से आपको दिखती हैं। ठीक है, फिर आपको जो मूव करना है वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। देखिए 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करती है, बट एक कंटेंट थोड़ा कम है इसके अंदर, तो मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 ही दिन लेंगे आपकी ये बुक, एक दिन एक बुक, एक दिन एक बुक। बट आपकी एक जो फाउंडेशन है थोड़ी सी वो बन जाएगी इन दोनों बुकों से। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते दोनों बुकें, तो आप डायरेक्ट क्लास 11th पे मूव कर सकते हैं। क्लास 11th की जो बुक है हमारा थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक आपकी कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, और ये कंटेंट देखेंगे आपको इसका, तो ये मतलब क्या है, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक की है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, पूरी का पूरा उसे डील करती है।
तो ये है कि आप अगर चाहें तो क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। अगर आप चाहें तो 9th और 10th को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि 9th और 10th को पढ़ लो, 2 दिन की बात है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बट 11th की एनसीईआरटी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़नी ज़रूरी है और आपको उसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। फिर आप हम मॉडरेट लेवल चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एज़ यूजुअल 11th की एनसीईआरटी पढ़िए। 11th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट लूसेंट जीके की बुक पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और लूसेंट जीके की बुक पढ़ने के बाद आपको एज़ यूजुअल जो इसकी ऑब्जेक्टिव बुक है, वहाँ से क्वेश्चन करने हैं। ये सब करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको हिस्ट्री में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको फिर हमेशा लूसेंट जीके की बुक को ही रिवाइज़ करना है। अगर उस बुक को रिवाइज़ करते वक़्त ऐसा हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आप भूल गए हो, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई फैक्ट क्लियर नहीं हो रहा, तब आप उस बुक पे वापस जा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने बुक आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप लूसेंट जी की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भूल गए, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप 11th के एनसीईआरटी को रेफर करिए दोबारा से उसी पोर्शन को जहाँ पे आप भूल रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से आपको ऐसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये जो हमारी बुक है ये ओवरऑल क्या थी, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक थी, ठीक है? और इससे हमारा जो पूरी बुक्स आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। आगे मैं अपनी वीडियोज़ बनाता रहूँगा अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।